चरित्र का मतलब है इसके चरित्र के बारे में, इसके अब देखिए इसके दरबार में है तो उसके खिलाफ थोड़ी ना लिखे गई है, ठीक है। इसका आदमी है तो इसकी प्रशंसा की होगी, इसने प्रेज ही की होगी। तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, इसका जो प्रशासन है उसके बारे में लिखी है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्ष, कैसे उनके समय पे सोशल लाइफ थी, पॉलिटिकल लाइफ थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, है ना, इस तरह से वो धर्म का वो सारी चीजें इसने जो है वो लिखी हर्ष चरित्र में। नेक्स्ट है, अभी मैंने बताया है कादम्बरी, ठीक है। तो कादम्बरी भी इसकी बुक है, वो भी आती है। कादम्बरी भी एक संस्कृत प्ले है, रोमांटिक लव स्टोरी है कादम्बरी। और ये भी एक प्रिंसेस है, इसका नाम है। तो ये जो आपको नाम से लग जाएंगे पता, कादम्बरी है ना, प्रियदर्शी का है, रत्नावली है, दीज आर रोमांटिक प्लेस, ठीक है। और ये कौन किसने लिखी है ये आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए हिस्ट्री में दो चीजें आपने ध्यान रखनी मेनली, कि जो आपके ऐसी बुक्स हैं, ठीक है, जिनका बहुत रेलेवेंस है आज भी, और वो चीजें ऐसी बुक्स जो है वो पूछी जाती हैं, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन। और दूसरी बात होती है कि कोई भी राजा जो डायनेस्टीज होती हैं, इनके ईयर्स मतलब इनकी जो क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। और जो आपकी ये हैं बुक्स वगैरह, इनके ऊपर कौन सी बुक किसने लिखी है, किस वंश से जुड़ी हुई है, किस राजा से जुड़ी हुई है, ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रोनोलॉजी ही है, जैसे मैं अभी साउथ के आपको राजा के बारे में बता रहा हूँ, जैसे मैंने कल किया था आपसे डिस्कस, पाल, है ना, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, ठीक है। जैसे मैं आपको कल बता रहा था राष्ट्रकूटों के बारे में, तो उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट राजा बताया था अमोघवर्ष, ठीक है। आई थिंक ये कर लिया था कल हमने, है ना। दंती दुर्ग इसके फाउंडर थे, ठीक है। और जो राष्ट्रकूट वंश है वो अगर आप देखें तो वो चालुक्य के बाद आया था। चालुक्य जो थे उनको खत्म करने के बाद राष्ट्रकूट वंश इमर्ज हुआ था। दंती दुर्ग जो है वो उसके फाउंडर थे। और साथ में मैंने आपको बताया था अमोघ वर्ष, ये जो राजा है ये पूछा जाता है डायरेक्ट कि ये किस वंश से है, तो ये बहुत ही पावरफुल, फेमस, ग्रेट, ठीक है, राजा था राष्ट्रकूट वंश का, अमोघ वर्ष। और मैंने आपको इसको बताया था, इसको कैसे जो है विक्रमादित्य के साथ कंपेयर किया गया था, और इसको मैन ऑफ लेटर्स भी कहते हैं, मैन ऑफ लेटर्स भी। और साथ में ये भी हमने डिस्कस किया था कि कन्नड़ा पोइट्री, ठीक है, तो अमोघ वर्ष जो है वो कन्नड़ पोइट्री के लिए जाना जाता है। कन्नड़ पोइट्री, कन्नड़ आपको पता है कर्नाटक की लैंग्वेज है, इनको कविराज के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत सारी चीजें जो इनसे जुड़ी हुई हैं रिगार्डिंग लिटरेचर, साहित्य, ठीक है, साहित्य और पोइट्री वगैरह इसका काम देखा गया है। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि जो महाराष्ट्र में एलिफेंटा केव्स हैं, ठीक है, वो भी इन्हीं के समय की हैं, राष्ट्रकूटा की हैं बनाई हुई, ठीक है। तो जो एलिफेंटा केव्स इनसे जुड़ी हुई हैं, ये बहुत कहाँ है और किस वंश से और किस राजा से जुड़ी हुई है, ठीक है। सो एलिफेंटा केव्स की जो इरेक्शन है वो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट से जुड़ी हुई है, ठीक है। एक और वंश है जिसका नाम है साउथ का, ये भी होयसाल। कल हमने वो पढ़ा था आई होल इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ए होल इंस्क्रिप्शन चालुक्यों की, तो उसमें भी, ठीक है, उसके साथ ही ये जो है होयसाल टेम्पल, ये भी हमें कहाँ मिलते हैं, साउथ में। ये हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, कंबाइंड है सारे आई होल होयसाल। तो ये जो होयसाल टेम्पल है, या ये टेम्पल क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि उन्होंने टेम्पल बनाए थे, बट ये एक
डायनेस्टी है, वंश है, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है, कई बार पूछी जाती है, हॉयसाल्स की कैपिटल कहाँ थी? द्वार समुद्रम, ठीक है, द्वार समुद्रम। समुद्रम लिखो या ना लिखो, समुद्र भी लिखते हैं, बट समुद्रम इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि संस्कृत में ये नाम ऐसे ही बताया गया है, द्वारा समुद्रम, ठीक है। और इस वंश के जो फाउंडर हैं होयसाल डायनेस्टी के, वो हैं विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन। अब देखिए ये जो कुछ चीजें हैं, ये कौन है, कहाँ से आए, ये सारी हिस्टोरिकल जो स्टैटिक चीजें हैं जो हमें याद रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होता है कुछ चीजें, ठीक है। जैसे इनके फाउंडर्स के नाम याद रखना, बट मेन फाउंडर्स के नाम याद रखना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट ये जो सभी के याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो होयसाल है वो आपका विष्णुवर्धन फाउंडर है, और इसके जो फेमस रूलर थे होयसाल के, वो थे वीर बल्लाल, ठीक है। अब देखो आप बाहुबली मूवी देखी होगी तो उसमें भी आपने नाम सुना होगा बल्लाल देव, ठीक है। तो जो वीर बल्लाल है वो एक्चुअली इसी से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, जो बाहुबली में बताया है। तो वीर बल्लाल जो है वो उसने चालुक्यों को हराया था, ठीक है। और ये था होयसाल, और ये आपकी जो होयसाल आर्किटेक्चर है, ठीक है, वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का माना जाता है। कि काफी अच्छे जो टेम्पल हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं, जो अट्रैक्टिव फीचर्स हैं उनके मंदिरों की, उसी की वजह से उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, ये जो हॉयसाल टेम्पल हैं, ये भी आपके लिस्ट में शामिल है। और ये ज्यादा पुराने नहीं है, अभी मैंने बताया जैसे कल बता रहा था मैं, हॉल उन्हीं के साथ ये सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए हैं। तो इनकी जो अट्रैक्टिव फीचर्स हैं, कर्नाटक में है ये अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ टेम्पल्स, तो इसीलिए इनको क्या दिया गया है, यूनेस्को। अच्छा मेरे को आप बताएंगी कौन सी साइट है, कौन से नंबर की साइट है ये साइट, ठीक है, 41, 42 या 43, ठीक है। तो ये आपने जरूर देखना है कि कौन सी साइट है हॉर्सटाइल टेम्पल्स और कब मिला था इनको यूनेस्को, ठीक है। अभी 2 साल पहले की बात है, शायद साल 2 साल पहले की, ठीक है। तो ये आपने जरूर देखना है, ठीक है। एग्जैक्टली तो ये नहीं है, बट 41 या 42 43 कुछ है। चलिए नेक्स्ट आता है पल्लव वंश, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जो पल्लव वंश है, चेर है, चोल है, पांडे है, ये साउथ के ऐसे वंश हैं जिनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही पड़ता है इनके बारे में, ठीक है। पल्लव वंश के बारे में हमने पहले भी सुना है, पल्लव डायनेस्टी, क्यों पढ़ा जाता है इनके बारे में? देखिए जैसे पार्लियामेंट में सिंगोल नामक एक नई पार्लियामेंट में रखा गया है, सिंगोल सुना है किसी ने? यस सर। तो वो जो है हाँ वो सर। जूट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सिंगोल जो है जो पार्लियामेंट में लगाया गया है, वो जब रखा था वहां पे तो बहुत ज्यादा न्यूज में आया था सिंगोल क्या है। तो ये जो दक्षिण भारत का जो तमिलनाडु जो स्टेट है हमारा, वहां पे बहुत से वंश जो हैं वो देखे गए हैं, ठीक है। जैसे चोल वंश है, पल्लव वंश है, ठीक है, पांडे वंश है। तो उनके समय की लिटरेचर है, उनके समय की जो पावर ट्रांसफर होती थी वो किस तरह से होती थी, चोल वंश से जुड़ा हुआ है वो, ठीक है। चोल वंश के राजा जब भी एक दूसरे राजा को पावर ट्रांसफर करते थे, ठीक है, पावर ट्रांसफर करने का मतलब है कि जो एक राजा जब दूसरे राजा को बिठाता था राजगद्दी पे, तो वो सिंगोल जो है वो उसका सिंबल था, ठीक है, पावर ट्रांसफर का। तो यही चीज जो थी वो उसी को लेकर जो है वो वहां पे पार्लियामेंट में भी रखा, ठीक है। हालांकि उसका विरोध हुआ, कुछ ये हुआ वो हुआ, पर जो गवर्नमेंट चाहती है उस पावर में गवर्नमेंट होती है, वही जो है वो होता है। तो वो उस टाइम पे ये सिंगोल के बारे में अगर कल को क्वेश्चन कहीं आए,
पार्लियामेंट का सिंबल जो है वो इस वंश से जुड़ा हुआ है, तो वो तमिलनाडु के चोल वंश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चोल वंश देखिए बहुत सी चीजें हैं चोल की, अगर हम बात करें इसमें आपको एक नटराजन की मूर्ति देखी होगी आपने। ठीक है, तो वो जो उनका डिजाइन है, ठीक है, ब्रोंज जो नटराजन है ना, जैसे नाचता हुआ जो शिवा बताया गया, वो बहुत ज्यादा, तो वो जो डिजाइन है, वो जो कला है, वो चोल वंश से जुड़ी हुई है। इसके अलावा चोल वंश की जो नेवी है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो नेवी का जो उत्पत्ति हुई है भारत में, वो श्रीलंका को या फिर आसपास के जो हमारे जलीय ये हैं, नेबर कंट्रीज हैं, उनको डोमिनेट किया था। तो चोल वंश थे, स्पेशली जो श्रीलंका है, तो चोल वंश था वो। ठीक है, चोल वंश की जो आर्किटेक्चर है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वो चीजें देखी जाती हैं। बृहदेश्वर टेम्पल है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा टेम्पल है शिव का। ठीक है, शिव को डेडिकेटेड है बृहदेश्वर टेम्पल, वो चोल वंश से जुड़ा हुआ है। चोल के बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पर चलिए अभी पल्लव वंश की बात हो रही है। पल्लव वंश की जो शुरुआत है वो 6th सेंचुरी में हुई थी, 560 से लेकर लगभग 900 AD तक। इसका जो प्रभाव है इस वंश को वो देखा गया था। ठीक है, और ये पल्लव वंश की जो राजधानी थी पल्लवों की, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, कांचीपुरम भी बोलते हैं या कांची भी बोलते हैं। वैसे आज भी आपको इसका रेलेवेंस मिलेगा। जो आपका चेन्नई है, मद्रास है मेन, वहां से सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर दूर, है ना, चेन्नई में पड़ता है ये, कांचीपुरम जगह है। ठीक है, वहां पे इसकी राजधानी है। ठीक है, पल्लव डायनेस्टी की, कांची बोलो या कांचीपुरम। और इसके जो फाउंडर हैं, पता है किसी को कौन है? इसके जो फाउंडर राजा थे वो थे सिंह विष्णु। सिंह विष्णु, सिंह विष्णु बोलते हैं इसको। ठीक है, ये थे इसके फाउंडर। अब देखिए फेमस रूलर्स की अगर हम बात करें, तो फेमस रूलर्स जो हैं यहाँ पे दो तीन देखने को मिलते हैं। फेमस रूलर, फेमस रूलर्स में से आपके आते हैं जैसे कृष्णा, ठीक है, और कृष्णा थ्री। इसका मतलब क्या है कि जो आपका पल्लव वंश है इसमें तीन कृष्ण है, कृष्ण नाम के राजा। ठीक है, वन तो फेमस नहीं था, बट जो टू और थ्री हैं वो फेमस माने गए हैं, बताए गए हैं। ठीक है, जैसे देखिए जो कृष्ण टू है, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, कृष्ण मैं बता रहा हूँ, ये आपके वो नहीं है, ये एक मिनट, ये राष्ट्रकूट वंश के राजा हैं, इनको मैं, इनके नहीं है ये, इनके जो टाइटल है वो तो विष्णु वर्मन है। ठीक है, तो नरसिंह इनका नाम है, जो फेमस रूलर थे पल्लव के, वो थे नरसिंह वर्मन। ठीक है, बहुत फेमस, ये गलत है, ये तो है राष्ट्रकूट के हैं ये तो, मैं अलग से बता दूंगा। नरसिंह वर्मन, नरसिंह, ये है बहुत फेमस। ठीक है, और इनका नाम शायद हमने डिस्कस भी किया था, कहीं पे आया था। तो नरसिंह वर्मन जो हैं, इन्होंने बतापी कोंडा, ठीक है, बतापी कोंडा का जो है वो एक टाइटल जो है वो लिया था। ठीक है, अब ये बतापी कोंडा क्या है, क्योंकि देखिए इसने जो है वो चालुक्यों को हराकर, ठीक है, चालुक्यों की राजधानी पर अपना कंट्रोल किया था, इसीलिए इसको वातापी कोंडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है वातापी क्या है, मैं बताता हूँ। तो वातापी जो है वो चालुक्यों की राजधानी का नाम, चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। वातापी पुराना नाम है, आज के टाइम पे उस पे बादामी कहा जाता है, और ये है आपका कर्नाटक में। तो चालुक्य की जो राजधानी थी कर्नाटक, बादामी में थी। ठीक है, बादामी का पुराना नाम है बतापी। तो बतापी कोंडा, कोंडा अर्थ है जो, देखिए ये एक वर्ड है जो आपको कोंडा, ये मिलेगा आपको
दक्षिण भारत का जो आपका तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, इन एरियाज में कोंडा सुनाई देता है या मतलब जाना जाता है। आज भी आपको मूवीज वगैरह में ये वर्ड देखने को मिलेगा। कोंडा का मतलब होता है जो एक तरह से महान शासक, अ, महान शासक नहीं, मतलब जिस एरिया को वो जीतता है, ठीक है, जो विजय प्राप्त करके, ठीक है, जिस एरिया को जीत कर जो शासन किया जाता है उसको कोंडा कहते हैं। ठीक है, रूलर बाय नॉट हेरिडेटरी, मतलब हेरिडेटरी से नहीं मिला हुआ है, वो रूल ऐसे नहीं कर रहा है उसको, मगर उसको जीत कर कंट्रोल करके अपने अंडर उसने किया है तब रूल कर रहा है, इसलिए इसको वातापी कोंडा कहा गया। अब ये क्यों कहा गया? क्योंकि इसने चालुक्यों को हराया था नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, बहुत फेमस रूलर है ये नरसिंह वर्मन। ठीक है, और ये 7th एडी की बात है, इसका जो टाइम है वो है 630 से 668 एडी, जब हर्षवर्धन का टाइम था नॉर्थ में, उसी समय ये नरसिंह वर्मन का साउथ में टाइम था। ठीक है, बाकी देखिए पल्लवों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये ऑर्थोडॉक्स ही थे। ठीक है, ब्राह्मणिक जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण होता है, वही इनका बिल्कुल वही स्टिकनेस थी। दे वर ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है? रूढ़िवादी, है ना। और जो एक सोच होती है ब्राह्मणिकल पुरानी, वही थी इनकी। तो ये ब्राह्मणिकल हिंदू थे, ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, तो इनकी थ्योरी यही बोलती है कि जो भी स्ट्रिक्ट चीजें हैं पुरानी ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स वो, और साथ में चालुक्य और जो पल्लव थे उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी के लिए आपस में लड़ाइयाँ की। ठीक है, और वो जो लड़ाइयाँ हैं वो आपको मिलेंगी ज्यादातर कृष्णा और तुंगभद्रा जो डायोग है। ठीक है, आपको पता है कृष्णा नदी है, ये आप जियोग्राफी में पढ़ेंगे, और तुंगभद्रा है। ये जो कृष्णा नदी है ये आपकी निकलती महाराष्ट्र से, और जाती कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो वहां पे आपको ये जो एरिया है कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में, इनके बीच का जो एरिया है वो रूल किया था इन्होंने। और किसको हरा कर किया? क्योंकि पहले किसका रूल था यहाँ पे? चालुक्यों का। तो ये जो पल्लव हैं और चालुक्य हैं, इनके बीच में मतलब एक शासन के लिए, सुप्रीमेसी के लिए, क्या, इनके बीच में लड़ाई इस रीजन को लेके होती थी, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पल्लव वंश। और पल्लव वंश का जो मैंने बताया था आपको, कि जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो द्रविड़ शैली, वो बहुत ज्यादा इनके समय का देखा जाता है। ठीक है, तो द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल्स आर्किटेक्चर है वो बहुत फेमस है। तो पल्लव राजाओं ने बहुत से मंदिर भी बनाए, जैसे आपके अगर आप देखेंगे साउथ में तो एक ममल्लापुरम जगह है जहाँ पे चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी झूला भी झूल रहे थे। ठीक है, जब वो आए थे चाइना के यहाँ पे प्रेसिडेंट, तो ये जो जगह है ममल्लापुरम, यहाँ पे एक मंदिर है जिनको शोर टेम्पल भी कहते हैं। ठीक है, शोर टेम्पल, और 5 पांडवों के मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, 7 पैगोडास भी कहते हैं इनको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कहाँ है? इनको रथ टेम्पल भी कहते हैं। ठीक है, अगर वो विजिट देखा होगा आपने तो वो उस मोदी जी सारे दिखा रहे थे उसको उस टाइम पे, रथ टेम्पल। ठीक है, ये है रथ टेम्पल। क्यों? क्योंकि ना जो मंदिर हैं वो वहां पे रथ जो है वो बताए हुए हैं उनमें, और वो है मोनोलिथिक।
आवाज़ आ रही है सभी को? नहीं, आवाज़ तो नहीं आ रही।